नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर किसानों का कर्जा माफ नहीं करने का आरोप लगाया है। हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी की ओर से जिस किसान की जमीन नीलाम होना बताकर जैसलमेर में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, वह दावा झूठा निकला। बीजेपी की ओर से जिस किसान की जमीन नीलाम होना बताया, वह किसान 200 बीघा जमीन का मालिक निकला। किसान माधुराम जयपाल का कहना है कि बीजेपी ने उसे बदनाम कर दिया। इसी को लेकर किसान माधुराम ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। किसान माधुराम के बेटे उन्हें लेकर जयपुर आए थे। मुख्यमंत्री निवास पर करीब 1 घंटे तक सीएम अशोक गहलोत ने माधुराम और उनके बेटे से बातचीत की। इस दौरान किसान माधुराम ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें बदनाम कर दिया है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगाकर यह प्रचारित किया कि यह किसान कर्जे में डूबा हुआ है, जबकि माधुराम पर कोई कर्जा नहीं है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, जिस किसान की फोटो पोस्टर में बीजेपी ने लगाई, उस किसान ने पोल खोल दी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आशीष, बिल्कुल कई बार जल्दबाजी भारी पड़ जाती है और जिस किसान का पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में गहलोत सरकार को एक तरह से बदनाम करने की साजिश कर रही थी, वो उसका पर्दाफाश हो गया। क्योंकि जिस किसान की फोटो लगाई गई थी वो किसान खुद जयपुर पहुंचता है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर कहता है कि मेरा ये फोटो हटवाओ, इस फोटो से मैं बदनाम हो गया, मेरा परिवार बदनाम हो गया, मैं 200 बीघा जमीन का मालिक हूँ, मेरे पर किसी तरह का कर्जा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस पोस्टर को छापने के लिए करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च कर दिए ताकि किसानों में मैसेज जाए, जनता में मैसेज जाए कि इतने किसानों की कर्ज के चलते जमीनें कुर्क हो गई है, और वही किसान जिसको चेहरा बनाया गया हो, पोस्टर बॉय बनाया गया हो, यानी जो पोस्टर वाले किसान थे जिनसे भारतीय जनता पार्टी को किसानों के वोटों के मिलने की उम्मीद थी, उसी किसान ने जयपुर में आकर ये स्पष्ट कर दिया कि इस पर किसी तरह का कर्जा नहीं है और उसका फोटो गलत छापा गया है। उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी की और मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस तरह की फोटो छापकर, फर्जी फोटो छापकर भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। तो कहीं न कहीं इस फोटो वाली घटना से भारतीय जनता पार्टी के वो लोग भी एक्सपोज हो गए जो जल्दबाजी के अंदर ये भूल गए कि उन्हें क्या करना था। क्योंकि जिस किसान की फोटो पोस्टर में चिपकानी थी, कम से कम वो कर्जदार होता या उसकी जमीन कुर्क हुई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को आनंद फानंद में जयपुर में किसानों को बुलाना पड़ा, सफाई देनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और स्पष्टीकरण देना पड़ा कि उनके राजस्थान विधानसभा में खुद सरकार ने स्वीकार किया है कि 19,400 किसानों की संपत्तियां कुर्क हुई है कर्ज के चलते। लेकिन वो किसान के इस फोटो पर सब गोलमोल करने लगे, इधर उधर बगले देखने लगे। जाहिर सी बात है कि जिस भी एजेंसी को काम दिया गया होगा और उस एजेंसी ने इस किसान का फोटो चयन कर लिया, लेकिन चयन करने के बाद जब ये पोस्टर होर्डिंग्स पूरे प्रदेश में लगे तो किसान के बेटे को भी इसकी जानकारी मिली और जब किसान के बेटे ने अपने पिता से बात बताई, लोगों ने ये बात बताई, तब वे बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। उनको सूझ नहीं रहा था कि आखिरकार वो क्या कहे, क्योंकि रिश्तेदार उनको फोन कर करके पूछ रहे थे कि आपकी जमीन नीलाम हो गई है। तो ऐसी स्थिति में देखिए उनकी कितनी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई होगी। जिस किसान की 200 बीघा जमीन हो, जो कुर्क नहीं हुई हो, जो सक्षम हो, यदि उसके इस तरह का होर्डिंग पोस्टर लग जाए तो बहुत बुरी स्थिति होती है। तो जो होर्डिंग पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए थे, वही होर्डिंग पोस्टर जो है भाजपा को हटाने ही पड़ेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी भी हुई और लोगों की नजर में ये लग गया कि ये कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह के झूठे पोस्टर का सहारा लिया। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि जिस किसान की फोटो पोस्टर में बीजेपी ने लगाई थी, दरअसल उस किसान के पास 200 बीघा जमीन है। जिस प्रकार के पोस्टर लगाए गए, जिसमें फोटो का चयन किया गया है, उस किसान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है।